Hello everyone, welcome back and thank you so much for subscribing to my channel. It means the world to me. Thank you so much. And today we are going to study about conditional sentences. मेनली चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, द जीरो कंडीशनल, द फर्स्ट कंडीशनल, द सेकंड कंडीशनल एंड द थर्ड कंडीशनल. बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं द सेकंड कंडीशनल पढ़ने वाले हैं. तो जब भी हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक है, हाइपोथेटिकल है, तो हम द सेकंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मेरी लॉटरी लगती है तो मैं एक घर खरीदूंगा. अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी लॉटरी नहीं लगी है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और आप किसी को बता रहे हो कि अगर मेरी लॉटरी लगती है तो मैं एक घर खरीदूंगा. तो ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सेंटेंस. अगर मेरी लॉटरी लगती है, ये क्या है, एक कंडीशन है और उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं एक घर खरीदूंगा. ओके, तो अभी ये प्रेजेंट टाइम में आपके लिए सच नहीं है, अनरियलिस्टिक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप किसी को बता रहे हो. तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, द सेकेंड कंडीशनल यूज करोगे. ओके, अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी. जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो आप सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज़ कर रहे हैं. इससे आपका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो अभी हमारा सेंटेंस क्या था हिंदी में, अगर मेरी लॉटरी लगती है तो मैं एक घर खरीदूंगा. अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या होगा, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस. तो ये स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करें तो इफ़ के साथ जो यूज़ हो रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है. इफ़ आई वॉन द लॉटरी एंड उसके बाद वुड प्लस बेस वर्ब, आई वुड बाय अ हाउस. ओके, तो जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमने यूज़ किया है सिंपल पास्ट एंड लेटर पार्ट के लिए वुड प्लस बेस वर्ब. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे सिंपल पास्ट क्यों यूज़ हो रहा है जबकि हम पास्ट में तो बात ही नहीं कर रहे हैं. ओके, तो इसका यूज़ जो है सिंपल पास्ट में बिल्कुल नहीं है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया है, तो आपको एज इट इज़ याद कर लेना है. हमें इसका यूज़ सिर्फ प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ इमेजिन कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में कुछ इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम आई वुड रीड मोर बुक्स. अगर मेरे पास और खाली समय होता तो मैं और बुक पढ़ता. इफ़ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल अस. अगर उसे जवाब पता होता तो वो हमें बता देती. अब फ्यूचर सिचुएशन इमेजिन करने का कोई एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ इट स्नोड टुमारो वी वुड बिल्ड अ स्नोमैन. अगर कल बर्फबारी हुई तो हम एक स्नोमैन बनाएंगे. इफ़ दे ऑफर्ड मी द जॉब आई वुड एक्सेप्ट इट. अगर उनने मुझे नौकरी ऑफर की तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा. अब हम जब किसी को एडवाइस देते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं. द सेकेंड कंडीशनल का यूज़ हम एडवाइस देने के लिए भी कर सकते हैं. इफ़ आई वर यू I would talk to the manager. If he were in your position, he would do the same. So, अगर कुछ एडवाइस देनी है तो हम इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई, शी, ही, इट के साथ वर का यूज़ हो रहा है जबकि वॉज का यूज़ होना चाहिए. एक्चुअली ट्रेडिशनल इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं. इसलिए हमेशा फॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर आप आज भी बुक्स में रीड करेंगे तो वर का ही यूज़ होगा. आजकल लोग इनफॉर्मली वॉज का यूज़ करने लगे हैं बिकॉज उनको रूल्स इतने ज़्यादा पता नहीं रहते इसलिए. बट हाँ, फॉर्मली उसका सही यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज़ ही करना है. वन मोर थिंग, सेकेंड पार्ट में हम वुड के प्लेस पे कुड और माइट भी यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम. इफ़ आई हैड $1 million आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. इफ़ शी वर हेयर शी वुड हेल्प अस. इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस. इफ़ इट स्नोड इन द सहारा इट वुड बी अ मिरेकल. इफ़ शी स्टडीड हार्डर शी वुड गेट बेटर ग्रेड्स.
आज मैंने आपको जितना भी समझाया है इसका PDF मैंने अटैच कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच।